हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर प्रीतिका शर्मा। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। पेशेंट्स जितने भी आते हैं, मेजॉरिटी हमारे पेशेंट्स में 80 to 85% एंड इवन मोर देन उनका ये क्वेश्चन जरूर रहता है। एंड दैट वीडियो इज अबाउट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग रहती है कि सेंसिटिविटी आखिर कई पूछते हैं कि क्यों होती है, और काफ़ी को सेंसिटिविटी है। हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन में है तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो अडल्ट हैं उनको 90% ऑफ अडल्ट एक्चुअली इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। और कुछ अब तो यंगस्टर्स में भी सेंसिटिविटी की बहुत प्रॉब्लम देखी गई है। सो सेंसिटिविटी क्यों होती है, उनकी एक क्यूरियोसिटी तो है, साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है उनको ये जानना कि इसके क्या कॉज हो सकते हैं। अब कॉज आप जानोगे तभी आपको पता लगेगा कि वो कैसे ट्रीटमेंट चाहिए उसको और किस तरह की प्रिकॉशंस चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी सेंसिटिविटी ऑफ टूथ दो तरह की होती है। इट इज ऑफ टू टाइप। वन इज सेंसिटिविटी ऑफ टूथ फ्रॉम कोल्ड आइटम्स। जितनी भी कोल्ड ठंडी चीजें हैं, ठंडी खाने की या पीने की चीजें हैं, उससे सेंसिटिविटी होना, इसे कहते हैं सेंसिटिविटी टू कोल्ड। और दूसरी होती है सेंसिटिविटी टू हॉट बीवरेजेस, पीने की चीजें हो जाए या फिर कुछ खाने की गर्म चीजें, उनसे सेंसिटिविटी होती है। तो ये दो बहुत मेजर आई वुड से टाइप्स हैं जिससे सेंसिटिविटी होती है। तो आखिर ये जो टाइप्स हैं उसकी सेंसिटिविटी क्यों होती है, कैसे होती है, विल डिस्कस इन लाइक फर्दर। सेंसिटिविटी कॉजेज क्या होते हैं? सबसे पहला कॉज मैं आपको बताऊंगी जो बहुत ही आम कॉज है, वो है बेसिकली केरीज, कीड़ा लगना। तो कीड़ा लगना एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है सेंसिटिविटी का। जो आप यहाँ पे मेरी इमेज देख सकते हो, उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे टूथ में कीड़ा लगा हुआ, केरीज है। और वो केरीज से क्यों आपको सेंसिटिविटी होती है उसका मैं आपको प्रॉपर से बताने वाली हूँ। एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टीथ का स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे ऊपर की जो लेयर है इट इज ऑफ इनेमल। उसके बाद जो लेयर है वो डेंटिन है, उसके बाद है पल्प। तो जब सबसे ऊपर वाली लेयर जो कि है इनेमल, जब वो इरोड होती है, वो निकल जाती है, वो घिस जाती है, वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, या हम कह सकते हैं अनकवर हो जाता है टूथ, उस पहली लेयर उसके ऊपर से निकलना लग जाती है। सो हमें सेंसिटिविटी पूरी फील होती है। फील क्यों होती है? क्योंकि जो डेंटिन सेकंड जो डेंटिन एक हमारी लेयर है उसमें ही सेंसिटिविटी फील होती है। हमारे टूथ इतना सुंदर तरीके से बनाया हुआ कि उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा कवर दिया हुआ एनामल, जिसके कारण आपको कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है। तो कुदरत ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर किया हुआ। जो सेकंड लेयर है, जब पहला एक्सपोज हो जाएगा तो सेकंड लेयर जो आती है डेंटिन, डेफिनेटली उसमें सेंसिटिविटी होती है क्योंकि उसमें सेंसेशन से ऐसी होती है। उसके थोड़ा मेडिकल और डेंटल टर्म्स होती है कि उसके अंदर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हैं, ये है वो है, मैं उसमें नहीं चाहूंगी। बट आपको एक स्पेसिफिक तरीके से बताना चाहूंगी कि जो डेंटिन की लेयर तक जब केरीज पहुंचती है या उस पर एक्सपोजर पहुंचता है तो हमें सेंसिटिविटी टू कोल्ड या हॉट आइटम्स होती है। सो बेसिकली इसका प्रॉपर से जानना चाहते हो अगर, क्यों बहुत क्यूरियोसिटी भी होती है कई हमारे व्यूअर्स में, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि प्लीज आप, मेरी वीडियो है जिसका मैं लिंक ऊपर भी आपको आई बटन में दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, और प्रॉपर से आपको वो वीडियो जो बनी हुई है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में, वो जब जानोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ये बोल रही हूँ कि सेकेंड लेयर इसका एक रीजन होता है। तो सेकेंड लेयर तक जब आपका पहुंच जाता है तो आपको सेंसिटिविटी हो जाती है। ठीक है, इसका पहला कॉज है कि केरीज का डेंटिन तक पहुंचना, वो हमारा सेंसिटिविटी का रीजन होता है। दूसरा इसका रीजन है इरोजन हो जानी, जो पहली लेयर उड़ जानी, निकल जानी, इनेमल का खिसक जाना, खत्म हो जाना, उसके कारण ऐसा होता है। और बेसिकली क्यों होता है? कीड़े के अलावा आप बहुत सारी जो कोल्ड बेवरेजेस पीते हो, बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आप पीते हो, कैफीनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कॉफी पीते हो बहुत ज्यादा, बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, इस तरह के आइटम्स आप बहुत जो पीते हो ना, उसमें ही बहुत आम हो चुका है कि इनामल का ऊपर जो लेयर है वो सारा इरोड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऊपर की हम लेयर ही खत्म करते हैं, हम इतना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। और मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लूंगी, बट आपको सबको पता है जो भी कार्बोनेटेड या कैफीनेटेड ड्रिंक्स होती हैं उसमें ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो ऊपर की लेयर को इरोड कर दे, खत्म कर दे, और फिर सेंसिटिविटी का वो रीजन बन जाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने एक्चुअली वर्क करना है। जो तीसरी चीज है जिसमें हम कह रहेंगे कि क्यों होता है ये सेंसिटिविटी हमारी विद एजिंग के कारण सेंसिटिविटी भी होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारा टूथ का इतना यूज हो गया, ऑब्वियसली हमारी बॉडी में हर चीज का सेल से बनी है, हर चीज में प्रॉपर एक टाइमिंग होती है। आप उतनी टाइम में उसको करते रहोगे, यूज होती रहोगे, कोई भी चीज को हम यूज करें तो उसका एक टाइम स्पेन खत्म हो जाता है। ठीक है, उसका लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है, तो वो कम होने लग जाता है लाइफ स्पेन। जैसे हम एज होते हैं, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, तो हमारी ऑटोमेटिकली वो ऊपर की लेयर इतनी यूज होती है कि वो कम होने लग जाती है, वो खत्म होने लग जाती है। सो ऑब्वियसली इनामल खत्म होते होते वो डेंटिन तक पहुंच जाती है और हमें सेंसिटिविटी होती है। तो तीसरा रीजन हमारा एजिंग हो सकता है। और चौथा रीजन हमारा हो सकता है रिसेशन ऑफ टूथ। तो रिसेशन ऑफ टूथ का मतलब होता है कि हमारा गम रीजन से, जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ इमेज, उसमें आप देखते हो गम रीजन के पास जाके
अगेन वो एक्सपोज हो चुकी है, वो ठीक है अनकवर हो चुकी है, घिस चुकी है, और उसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो घिसने के कारण वो पहले की लेयर निकल गई है और वो सारा रूट तक, हमारा गम जो है रूट तक चला गया। जब गम रूट तक चला जाता है तो वो एक्सपोज हो जाता है, और आपको जान के बहुत ही खुशी नहीं होगी कि जो हमारा रूट है उसमें इनामल नहीं होती। तो इनामल नहीं होना मतलब डेंटिन का होना, और डेंटिन मैंने आपको बताया कि उसमें सेंसेशंस होती हैं। तो डेंटिन में सेंसेशन होने का मतलब आपको डेंटिन में जाके सेंसिटिविटी फील होगी, क्योंकि एक्सपोज हो चुका है, गम्स ने वहां से अपनी जगह शिफ्ट करके नीचे चला गया, तो डेफिनेटली आपको वहां पे सेंसिटिविटी फील होती है। तो चौथा रीजन पता लग गया। और पांचवा रीजन है हमारा बहुत हार्श ब्रशिंग। हम बहुत गंदी तरीके से ब्रशिंग करते हैं, हार्ड ब्रशिंग करते हैं, और आप सबको ही पता है कि भाई हार्ड ब्रशिंग करनी अच्छी नहीं होती है। और अगर आपको नहीं पता तो प्लीज गो एंड वॉच माई एक वीडियो ऑफ ब्रशिंग टेक्निक, तो उसका भी मैंने लिंक डाल देना है आपके आई बटन में और डाल देना आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ब्रशिंग इतनी गंदी तरीके से बिल्कुल मत कीजिए, हार्श बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगेन वो आपका इनामल इरोड कर देगा। तो ये 4 तो बहुत बेसिक रीजंस हैं, बहुत ही ज्यादा रीजंस हैं जिसके कारण आपके टूथ में सेंसिटिविटी होती है। तो फ्रेंड्स अभी मैं वीडियो इतना ही करूंगी, बिकॉज नहीं तो आप बोर हो जाओगे। हम सेकंड पार्ट में इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे और कुछ छोटी मोटी टिप्स दूंगी जिसके कारण आप इसको अवॉइड कर सकते हो, प्रिकॉशंस ले सकते हो, आप बच सकते हो इस सेंसिटिविटी से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइकिंग इट, शेयरिंग इट एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।